बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12 चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। एक्सरसाइज 5.1 मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है, जो शायद आपने देख भी ली होगी, है ना। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 और इसमें बच्चों हमें डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, और उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा कि डेरिवेटिव क्या होता है और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसकी जो टोटल कहानी है मैंने आपको समझाई हुई है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। ओके, चलिए फटाफट अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। तो देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, दिख रहा है। देखो ये बच्चों क्वेश्चन दिया है sin x स्क्वायर प्लस 5। ठीक, अच्छा याद करो मैंने आप लोगों को इसके फार्मूले भी बताए थे, है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में वो भी बताया था। ठीक है, तो फार्मूले आपको जब तक लर्न नहीं होंगे तब तक तो दिक्कत रहेगी दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले फार्मूले लर्न कर लीजिएगा, फिर आगे समझ पाएंगे आप। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों कैसे करते हैं, समझते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लिया करो, लेट कोई भी क्वेश्चन हो, लेट y इज इक्वल टू y, जैसे हम लोग फंक्शन मानते थे ना, याद करो y का मतलब फंक्शन से है। y क्या है, दिस इज f ऑफ x। ठीक है ना, तो y क्या है, फंक्शन होता है, तो हम यहाँ पे y मान लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा अब हम देखो बच्चों एक लाइन जो आपको हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी, तो वो अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो बच्चों हमें क्या करना है, इसका डी बाई डी एक्स करना है ना, डेरिवेटिव करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमें x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, दोनों साइड में डी बाई डी एक्स करना है। ठीक, डेरिवेटिव करना है इसका। तो बच्चों ध्यान से देखो कैसे करेंगे। ये y दिया, देखो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे dy बाई dx, सिखाया था ना मैंने कैसे करते हैं। ये भाई ये वाला y, देखो ये y दिख रहा है, ये वाला y है, dy बाई dx। इसी तरह आप इधर भी लिख लो d बाई dx sin x स्क्वायर प्लस 5। ठीक, अच्छा देखो बच्चों अगर आपको याद होगा d बाई dx sin x क्या होता है, याद आ रहा है ना, d बाई dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है। लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर बच्चों x है तो सिर्फ x आएगा, लेकिन अगर x के सिवा यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, मतलब अगर x, देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 है, बात समझ में आ रही है। थोड़ी देर के लिए देखो, जैसे पूरी कहानी है, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है, आप समझो कि ये पूरा x है, तो अगर ये x होगा तो sin x का cos x आएगा, आएगा आएगा। लेकिन अगर x के सिवा कुछ और भी दिया है, देखो कुछ और है, x तो नहीं है ना, अगर कुछ और दिया है तो हम फिर से उसका डी बाई डी एक्स करते हैं। जैसे ये चीज दी है ना, तो हमको फिर से इसका डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा। अगर x है तो ठीक है, वहां तक काम खत्म, लेकिन x के सिवा कुछ भी दिया हो तो हमें दोबारा से उसका डी बाई डी एक्स करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, अब हम इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा डी बाई डी एक्स। मैंने अभी क्या बताया, sin x का क्या होता है, cos x। अब x की जगह ये पूरा लिख दो आप, x स्क्वायर प्लस 5, और फिर मैंने क्या कहा, फिर से इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है। अच्छा अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो एज इट इज रहेगा dy बाई dx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर प्लस 5। अब ध्यान से बच्चों x स्क्वायर का डी बाई डी एक्स करेंगे, सिखाया था ना, याद करो डी बाई डी एक्स x की पावर n, याद आ रहा है ना, अगर x की पावर n हो जाए तो उसका डी बाई डी एक्स, तो ये पावर आगे आ जाती थी, ऐसे हो जाता था nx, और इसमें एक कम हो जाता था, याद आ रहा है ना। इसी तरह से यहाँ पे x स्क्वायर है कि नहीं, तो क्या होगा भैया, ये पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगा, 2 में 1 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2x की पावर 1 यानी कि 2x होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों x स्क्वायर का कितना आएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक, और फिर 5 का करेंगे, 5 क्या है, कांस्टेंट है ना। जब भी किसी नंबर का डी बाई डी एक्स होता है, जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, लेट्स से k एक नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई कांस्टेंट नंबर का अगर डी बाई डी एक्स होता है तो वो 0 हो जाता है। ठीक, तो अगर आप 5 का करोगे तो वो 0 हो गया, बात समझ में क्लियर है। अब आप इसको पहले लिख लो तो ये आंसर हो जाएगा आपका, d बाई dx इज इक्वल टू 2x डॉट cos x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है ना, बात समझ में आई बच्चों। तो ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है, क्लियर है, समझ में आया ना। अच्छा देखो अभी हम लोग इतना डिटेल में लिख रहे हैं, ठीक है,
जब आप लोग इसको एक्सपर्ट हो जाओगे करने में, तब इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट 2-3 लाइन में निपट जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। देखिए सेकंड नंबर क्या क्या है, ये दिया है cos sin x। ठीक, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, आप इसको कैसे लिखोगे, लेट y इज इक्वल टू cos sin x। ठीक, अब जो ये लिखा हुआ है sin x, थोड़ी देर के लिए मान लो ये पूरा x लिखा हुआ है, तो cos x का क्या होगा भाई, ये थोड़ी देर के लिए मान लो ये दिख रहा है आपको, ये जो चीज लिखी हुई है, मान लो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ना cos sin x। ठीक, तो मान लो थोड़ी देर के लिए x है, तो ये ऐसे हो जाएगा cos x। और cos x का क्या होता है, cos x का क्या होता है बच्चों, cos x का अगर आप d by dx करोगे, पता है ना हमें d by dx of cos x, तो ये होता है माइनस sin x, है ना, ये मालूम है आपको। अच्छा, तो फिर से वही कहानी आपको लिखनी है, क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो जब हम इसका d by dx करेंगे तो ऐसा हो जाएगा d by dx, ये भी कितना हो जाएगा d by dx cos sin x। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है आपको। अच्छा, अब अभी मैंने बताया बच्चों, ये पूरा आप क्या समझो, थोड़ी देर के लिए x समझो, तो अगर ये पूरा x है तो इसका कितना आएगा, cos x का माइनस sin x, और x की जगह कितना है, sin x है। बात समझ में आ रही? अच्छा, मैंने क्या कहा था, अगर x हो तो बात खत्म, लेकिन x की जगह अगर कुछ और दिया तो फिर से उसको करना पड़ता है, तो फिर से आप इसका d by dx करो, तो d by dx of sin x। ठीक है ना, इसको बच्चों चेन रूल बोलते हैं, याद है ना, मैंने आपको समझाया था, दिस इज चेन रूल। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो ऐसे ही आएगा, d by dx इज इक्वल टू माइनस sin x, और दोबारा से बच्चों sin x का होगा, तो sin x का दोबारा से होगा तो कितना आएगा, cos x। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ऐसे करना है। ठीक है, देखो अभी बच्चों ये जो एक्सरसाइज है, ये जो पहली एक्सरसाइज है, ठीक है, ये काफी आसान है, बस ये आपके समझने के लिए है। ठीक, ताकि आप सीख जाओ कि डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है ना, और जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, तो इसमें भी वही कहानी, सेम टू सेम। हम क्या लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b। ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम वैसे ही है ना। तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। समझ गए ना? अच्छा, तो फिर ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा dy by dx। ठीक है, यहां भी लिख लेते हैं dy by dx sin ax प्लस b। ठीक, अच्छा बच्चों, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, ये sin x का अभी मैंने बताया क्या होता है, cos x, तो x की जगह तो ये पूरा आ गया ax प्लस b, और फिर से इसका दोबारा से करेंगे dy by dx ax प्लस b का। ठीक है ना। अच्छा देखो, ये dy by dx ax का भी है और b का भी है, अलग अलग है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख लो, dy by dx ax प्लस d by dx b, अलग अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा d by dx इज इक्वल टू cos ax प्लस b। ठीक, और ax का करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था, d by dx ऑफ x। ठीक है, तो x का क्या होता था, 1 आता था ना। अच्छा, इसके साथ a है, एक चीज और याद रखो, जैसे मान लो आपको बच्चों यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म मिले फिर x मिले, तो ये जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, इसको आप आगे लिख लिया करो। ठीक है ना, कोई भी, जैसे मान लो 2x लिखा हो, इसका dy dx करना है, तो 2 को आगे लिख लो, dy dx ऑफ x, और x का क्या होता है, 1 होता है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, तो इसी तरह से देखो ax का, अगर आप a को आगे भी लिख लो ऐसे dy dx x, तो x का कितना होगा, 1 आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, a into 1 यानी a, तो इसका कितना आएगा, a आएगा। बात समझ में आई ना, तो ये तो हो जाएगा a, और b क्या है, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, 0 हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, तो अब आप इसमें a को आगे लिख लो, बात खत्म। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d by dx इज इक्वल टू, a को आगे लिख लेते हैं, a cos ax प्लस b। ठीक है ना बच्चों, ये आपका नन्हा मुन्ना प्यारा प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
4 नंबर देखिए क्वेश्चन बच्चों कैसे होगा, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो लिख लेते हैं इसमें सबसे पहले वही कहानी, क्या, लेट y इज इक्वल टू sec tan रूट x। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों मुझे बताओ आप कि d बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है ना, आपको लर्न होगा अच्छे से। तो sec x का हमने क्या पढ़ा है, ये होता है sec x इंटू tan x। ठीक, ये क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है। अच्छा, इसी तरह से फिर से बच्चों वही लाइन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, ये तो पता है आपको। अच्छा, अब ध्यान से देखो, हम क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स, ये से हो जाएगा ना, d बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स sec tan रूट x। अब थोड़ी देर के लिए इसको मानो ये पूरा क्या लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए अपने मन में मान लो ये पूरा x लिखा है। तो sec x का क्या होता है, अभी हमने पढ़ा d बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec x का क्या होता है, sec x tan x। तो हम ऐसे लिखेंगे ना, sec x की जगह ये पूरा आ गया tan रूट x। ठीक है, फिर sec x देन अगेन tan x, तो x की जगह ये फिर आ गया tan रूट x। ये बात समझ गई। तो मैंने क्या कहा था, अगर x है तो बात खत्म, लेकिन x के सिवा कुछ और है तो फिर से इसको करना पड़ता है ना। तो चलो हम इसका फिर से करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x, लेकिन यहाँ पे देखो रूट x है, खाली x हो तभी तक तो छोड़ना है। तो फिर से इसका दोबारा से करना पड़ेगा, इसका रूट x का डिवाइड x दोबारा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, रूट x है। अगर खाली ऐसे होता है tan x तो केवल डिवाइड x tan x लिख के छोड़ देता। ठीक है, लेकिन रूट x है ना, तो पहले आप ये लिखोगे फिर दोबारा से रूट x का करोगे। इसको चेन रूल बोलते हैं बच्चों। देखो पूरी चेन बन गई ना, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। तो देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा, sec tan रूट x डॉट tan रूट x। ठीक, और बच्चों हमने tan x का क्या पढ़ा है, d बाई डी एक्स ऑफ tan x पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्या था, ये होता है बच्चों sec स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं भाई d बाई डी एक्स ऑफ tan x, तो ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x की जगह रूट x है तो रूट x। अच्छा, इसीलिए फिर से रूट x का करना पड़ा क्योंकि x होता तो काम खत्म। तो रूट x का दोबारा करेंगे। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है, याद कीजिए, बताया मैंने, d बाई डी एक्स ऑफ रूट x क्या होता है, ये 1/2 रूट x है ना। तो रूट x ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लो 1/2 रूट x। क्लियर है, बात समझ में आई। अच्छा, अब ध्यान से देखो, और अब इसको आप यहां भी इतना भी करके छोड़ सकते हो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो और चाहो तो आप इसको आगे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, d, यहां पे लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दिख रहा है 1/2 रूट x, इसको आगे लिख लो 1/2 रूट x, और बाकी जो बचा उसको ऐसे लिख दो, sec tan रूट x then tan रूट x, फिर कितना है बच्चों, sec स्क्वायर रूट x। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, समझते हैं। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको कोई ऐसी कहानी दी हो, देखो d बाई डी एक्स, ठीक है, क्या दिया हो, ऐसे ऊपर एक फर्स्ट फंक्शन दिया हो और नीचे सेकंड फंक्शन दिया हो। ठीक, दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। ठीक है, क्वोशिएंट रूल बोलते हैं इसको। तो इसमें कैसे करते थे, याद आ रहा होगा आपको, तो सबसे पहले लिखते थे ऐसे, सेकंड फंक्शन देन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर क्या करते थे, अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर करते थे। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। क्लियर। अच्छा, तो बच्चों देखो, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, ये क्या है, y के बराबर है, तो यहां पर लिख लो लेट y इज इक्वल टू, इसको आप लिख लो sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखो बच्चों, क्या हमें लिखना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, ये तो लिख लोगे आप। अच्छा,
तो क्या लिखेंगे बच्चों, ये ऐसे हो जाएगा d बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें लगाएंगे ना ये वाला रूल लग जाएगा बच्चों। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन तो क्या है ये cos cx प्लस d है ना, ये हो गया सेकंड फंक्शन। फिर d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन बच्चों कितना है sin ax प्लस b, ठीक। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन तो यही आ गया sin e, तो आप वापस लिख लो sin ax प्लस b, देन d बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन हो गया बच्चों cos cx प्लस d, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अपॉन क्या लिखेंगे सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d, ठीक है ना। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, अभी हमने सीखा ना sin ax प्लस b का क्या होता है डेरिवेटिव, अभी समझे आपने, तो इसमें तो बिल्कुल वही करना है, बाकी ये ऐसे ही रहेगा। तो आप जब इसका d बाई dx करोगे d बाई dx, देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहा cos cx प्लस d, और sin का क्या बताया मैंने, sin का क्या होता है cos x होता है, तो हो जाएगा cos x की जगह ये पूरा हो गया ax प्लस b, और अभी मैंने सिखाया ना ax प्लस b का दोबारा करेंगे तब, तो भाई ax का करेंगे तो सिर्फ a आएगा और b का करेंगे तो 0 आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, अभी हमने समझा। चलो यहां पे आते हैं माइनस sin ax प्लस b, ठीक है। फिर cos का क्या समझा अभी हमने, cos x का क्या होता है d बाई dx माइनस sin x, तो इनटू माइनस sin cx प्लस d, और cx का करेंगे भाई, cx का करेंगे तो कितना आएगा, जैसे ax का a आया था तो cx का क्या आएगा, जी हाँ कितना आएगा c, और d इज अ कांस्टेंट टर्म, तो इसका तो 0 हो गया है ना, और अपॉन में कितना रहेगा बच्चों, अपॉन में जो ये दिया हुआ है एज इट इज लिख दो आप cos स्क्वायर cx प्लस d। अब देखो बच्चों ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट प्लस लिख दूं, ये माइनस हटा देता हूं, कोई दिक्कत, बात समझ में आई ना। चलिए अब इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, तो देखिए आगे कैसे होगा समझते हैं, है ना। देखो ध्यान से, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों ये तो एज इट इज लिखा रहेगा, तो ये जो a है इसको आगे लिख लो आप, है ना, ऐसे लिख लो d बाई डी एक्स, ये a है इसको आगे लिख लेते हैं a, और फिर कितना है ये cos cx प्लस d डॉट cos ax प्लस b, ठीक, इतना समझ में आया। फिर ये जो बचा प्लस sin ax प्लस b डॉट, ये साइन है sin cx प्लस d, और इसमें देखो c था तो इस c को आप यहां पे लिख दो आगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई हो गया अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस d। अब बच्चों अगर आप इसको यहां तक भी छोड़ दो तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, गलत नहीं होगा। और दूसरा तरीका भी है कि आप ये इतना पोर्शन cos के नीचे लिखो, फिर इसके नीचे cos का पोर्शन लिखो, है ना, मतलब स्प्लिट भी कर सकते हो आप अलग अलग, और यहां तक भी करके छोड़ सकते हो, तो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। देखो आगे क्या कर सकते हो, जैसे दिख रहा है cos, चलिए अच्छा लिख देता हूं मैं यहां पर, आप ऐसे भी कर सकते हो d बाई डी एक्स, ये ऐसे हो जाएगा a cos cx प्लस d डॉट cos ax प्लस b, ठीक है। तो इसके नीचे मैंने ऐसे लिख दिया क्या, cos स्क्वायर cx प्लस d, है ना। फिर प्लस इसी तरह इसके नीचे कर लो c डॉट sin ax प्लस b एंड sin cx प्लस d अपॉन कितना है cos स्क्वायर cx प्लस d। बात समझ में आ गई। अच्छा ये आपने कॉपी कर लिया होगा, है ना, हटा देता हूं इसको, अब तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहां पे दिख रहा है cos cx प्लस d, यहां पे भी दिख रहा है, तो ये एक तो कट गया होगा, है ना, तो कितना बचा होगा d बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे बचा होगा a cos ax प्लस b अपॉन, यहां पे स्क्वायर है ना, cos का स्क्वायर, तो खाली बचा होगा cos cx प्लस d, कितना बचा होगा प्लस। अच्छा यहां पर देखो बच्चों, ये देखो sin cx प्लस d और यहां पे नीचे cos cx प्लस d, ये दो बार है ना, तो sin अपॉन cos तो 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, ये cos का स्क्वायर है, मतलब ये चीज दो बार है। देखो इसको ऐसे लिख लेता हूं, cos स्क्वायर था इसको ऐसे लिख लूं, cos
cx प्लस डी, और यहाँ पे भी cos cx प्लस डी। ठीक है, तो देखो ये तो एज इट इज रहेगा भाई, नो चेंज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो ऐसे हो गया sin ax प्लस डी अपॉन cos cx प्लस डी। ठीक है भाई। अच्छा ये देखो sin बाय cos cx प्लस डी सेम टू सेम है ना, तो sin बाय cos कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan cx प्लस डी। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब आप इसको इतना भी करके छोड़ दो, चाहो तो cos को ऊपर ले जाओ तो sec बन जाएगा, है ना, यहां तक भी सही है। और अगर आप cos को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, sec cx प्लस डी, और ये एज इट इज रहेगा cos ax प्लस b। ठीक है ना, प्लस यहाँ भी cos को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा c। ठीक है, ये कितना हो जाएगा sec cx ये हो जाएगा sec cx प्लस d, है ना, cos ऊपर गया sec बन गया, और फिर बाकी जो बचा ये पूरा ऐसे लिख दो आप, कितना हो जाएगा ये sin ax प्लस b इंटू tan cx प्लस d। ठीक, तो ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसको यहां तक भी छोड़ दोगे, है ना, ये दिख रहा है, आप इतना पार्ट भी छोड़ दोगे तो भी आपका बिल्कुल करेक्ट है ना। और आगे अगर सॉल्व हो सकता है तो कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आई ना बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन लिखिए बच्चों। अच्छा देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, देखो एक चीज देखो, ये बच्चों दिख रहा है इतना पार्ट, इसको आप मान लो फर्स्ट फंक्शन, और ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन। ठीक है, कुछ याद आ रहा है, मैंने देखो एक रूल बताया था, प्रोडक्ट रूल। क्या होता था, डी बाई डी एक्स, अगर आपको ऐसे दिया हो, फर्स्ट पार्ट दिया हो, सेकंड पार्ट दिया हो, है ना, यू भी करके दिया होता है, तो फर्स्ट मान लो सेकंड मान लो, तो इसका क्या फार्मूला होता था, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अच्छा तो देखो बच्चों, इसी तरह देखो, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको लिख लो, जैसे मैंने बताया, क्या लिखना है, लेट y is equal to cos x cube, this is first part, and sin square x की पावर 5। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा d बाई dx। अच्छा इसके लिए करेंगे, इसमें फार्मूला लग जाएगा, है ना, तो फार्मूला लगाओगे तो कितना आएगा, फर्स्ट फंक्शन एंड d बाई dx सेकंड फंक्शन sin स्क्वायर x की पावर 5, फिर प्लस सेकंड फंक्शन sin स्क्वायर x की पावर 5 एंड d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, cos x क्यूब। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, एक चीज समझो, ये तो एज इट इज रहा आपका d बाई dx इज इक्वल टू cos x क्यूब। देखो जब इसका d बाई dx करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये पावर दिख रही 2 आगे आ जाएगा। देखो ऐसे है, ध्यान से देखो, हम ऐसे पढ़ते थे ना, x की पावर n का अगर d बाई dx कर रहा हो तो क्या करते थे, इसका करना हो तो पावर आगे आती थी ना, nx और n माइनस 1। तो वैसे ही समझो, यहाँ पर ये पावर दी है 2, तो 2 आगे आएगा, और 2 में 1 कम हो जाएगा तो केवल 1 बचेगा ना। ध्यान से देखो, यहाँ पर समझो, ऐसे d बाई dx sin स्क्वायर x, ऐसे समझो, तो पावर आगे आएगी 2, तो ऐसे हो जाएगा 2 sin x, और फिर दोबारा से sin x का करना पड़ेगा, तो sin x का करेंगे तो कितना आएगा, cos x आएगा। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों x तो है नहीं, x की जगह कितना है, x की पावर 5, तो ये कितना, x की पावर 5, x की पावर 5। और देखो मैंने क्या कहा था, अगर x होता है तो छोड़ दो, लेकिन x की जगह कुछ और है तो फिर से उसको करो, तो x की पावर 5 का दोबारा से करेंगे तो क्या होगा, 5 आगे आएगा, एक पावर कम, तो ऐसे हो जाएगा 5x की पावर 4। बात समझ रहे, इसमें 5 आ गया है, एक पावर कम हो गई। ठीक है, तो क्या आएगा इसका d बाई dx, ये समझ में आया ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, 2 sin x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। ठीक है ना, ये बात समझ में आई आपको, प्लस यहाँ पे इसको एज इट इज लिख लो आप, sin स्क्वायर x की पावर 5। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसका करेंगे दोबारा से, तो ये कितना, मैंने अभी क्या सिखाया भाई, cos x का क्या होता है, cos x का sin x होता है, तो आप यहाँ पे लिख लो इनटू माइनस sin x, cos x का माइनस sin x,
तो x की जगह पे x क्यूब है, तो दोबारा से x क्यूब कर लेंगे तो कितना आएगा 3 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो बच्चों ये प्लस माइनस तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप माइनस लिख लो, ठीक है ना। उसके बाद में देखो बच्चों ये दिख रहा है, देखो 5 2 10, 5 into 2 10, तो ये कितना हो जाएगा d by dx is equal to 5 2 10, इसको बाकी लिख लो आप 10 x की पावर 4 cos x क्यूब, और ये कितना बचा बच्चों sin x की पावर 5 cos x की पावर 5 माइनस, बाकी ये 3 को आप आगे कर लो 3x स्क्वायर sin स्क्वायर x की पावर 5, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों sin x क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका आंसर हो गया, बात समझ में आई बच्चों। देखो प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न कर लो। और क्या मैंने बताया, देखो यहां तक तो बच्चों देखो ये तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, उसके बाद चेन रूल लग गया, मतलब चेन बन गई आगे। और चेन रूल कहां लगेगा, देखो अगर जब जब x दिया हो sin x cos x दिया हो तो बात खत्म, ठीक है, कुछ भी दिया हो, लेकिन x के सिवा कुछ और दिया होता है तो फिर क्या हो जाता है, एक चेन बनानी पड़ती है, चेन रूल लग जाता है। तो x के सिवा अगर कुछ और दिया है तो दोबारा फिर से उसका डिवाइड x करो तो वो क्या होगा, एक थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड चेन रूल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखते बच्चों कैसे होगा, है ना। तो जैसा मैंने अभी तक बताया बिल्कुल सेम टू सेम वही कहानी इसमें भी। तो सबसे पहले आप इसको लिख लो लेट y इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, यहां पे लिख लेना भाई, हर क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लिया करो, लेट y इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन है इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट कॉट x स्क्वायर, ठीक। अच्छा देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है ना, कहानी समझते हैं। पहले देखो थोड़ा सा बात को समझ लो, जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये एक नहीं, इसमें देखो 3 बातें हैं, बात को समझो। देखो पहले तो समझो ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये फंक्शन है, ठीक है ना, खाली फंक्शन है, तो ये रूट कॉट एक्स स्क्वायर लिखा है। उसके बाद में जब पहले इसका डेरिवेटिव होगा डिवाइडेड, फिर उसके बाद में कॉट एक्स स्क्वायर का होगा, रूट हट गया, उसके बाद में आप एक्स स्क्वायर का करोगे, तो 1 2 3 इसके अंदर 3 बातें छुपी हुई हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हिसाब लगा लिया करो, क्लियर है। चलो ध्यान से देखो, तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो सबसे पहले आपको मैंने बताया क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना, ये लाइन आपको बार बार लिखनी पड़ेगी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है भाई। चलिए x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा dy/dx, ठीक। अच्छा यहां पर देखो कितना आएगा भाई, 2 को आप बाहर कर लो, कांस्टेंट नंबर है ना, बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया dy/dx, और ये हो गया रूट कॉट x स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आया ना, ठीक है। अच्छा बच्चों अभी मैंने बताया ना कि इसको जब हम dy/dx करेंगे तो उसके अंदर 3 बातें छुपी हुई हैं, तो चलो भाई पहले कर लेते हैं d/dx 2। अच्छा अभी मैंने बताया था, देखो जैसे समझो ये रूट है ना, मान लो ये कॉट पूरा थोड़ी देर के लिए मान लो x दिया है, क्या दिया x, तो मैंने क्या बताया था, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, हाँ यार होता है कि नहीं होता, तो इसका कितना हो जाएगा 1/2 रूट x, तो x की जगह तो पूरा आ गया, तो ये हो गया cot x स्क्वायर, ठीक। अच्छा दोबारा से dy/dx होगा, किसका होगा, केवल cot x स्क्वायर का। अच्छा फिर dy/dx होगा, किसका होगा, x स्क्वायर का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, खाली x तो है नहीं, x होता तो काम खत्म, ठीक है। तो देखो अब ये क्या है, थोड़ी कहानी, इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल, दिस इज चेन रूल, है ना, ये चेन रूल लगा दिया हमने। तो इसमें देखो बच्चों, देखो ये 2 से 2 कट गया पहले, है ना, तो कितना बचा ये d/dx, और ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये हो गया 1/रूट कॉट x स्क्वायर, ठीक। अच्छा कॉट x का क्या होता है, याद आ रहा है ना, d/dx कॉट x क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, और x की जगह x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया। अच्छा फिर x स्क्वायर में करेंगे तो x स्क्वायर में क्या करेंगे, ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x, बोलो हाँ है ना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। अब देखो बच्चों इसको सही लिख लो, 2x है ना, इसको आगे लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये 2x आगे लिखने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना, ऐसे लिख लीजिए -2x। तो इतना अगर आप करके छोड़ दोगे, याद रखना, ठीक, तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल 100% गलत होगा ही नहीं।
लेकिन ऐसा है यार, तुम्हारी एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं आया है, थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आया है। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, बस इसको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा और सॉल्व करना है। आप यहां तक भी छोड़ दो, बिल्कुल 100% सही है, कट हो ही नहीं सकता। लेकिन वो कैसा है आंसर आपका एनसीईआरटी का, तो वो भी समझ लो। देखो इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व कर ले आगे, तो इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा d/dx। ठीक, देखो बच्चों cosec है ना, cosec क्या होता है 1/sin, तो cosec को आप नीचे ले आओ तो ये ऐसे लग गया 2x/sin स्क्वायर x स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। ठीक, अच्छा ये cot दिया हुआ है, cot x स्क्वायर है कि नहीं। अच्छा हम cot को क्या लिख सकते हैं, cot को cos/sin लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, cot को लिख लिया हमने cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर, लिख लिया। अच्छा ये पूरे में रूट है, ठीक। अच्छा देखो ये क्या है, अपॉन में अपॉन है ना दो बार, तो ये ऊपर चला जाएगा हाँ या ना, इसको ऊपर लिख सकते हैं। तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं, ध्यान से देखो है ना, यहां से इसको हटा देता हूं तो ये ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा रूट sin x स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब एक काम कर रहे हैं इसमें बच्चों, ये जो दिख रहा है ये रूट में sin x स्क्वायर, इसके ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं रूट sin x स्क्वायर, और यहां पे मैंने कर लिया रूट sin x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब देखो बच्चों ये रूट से रूट खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो गया आपका d/dx। ठीक, ये कितना आया -2x। यहां पे देखो ये रूट से रूट खत्म तो कितना बचा sin x स्क्वायर, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा यहां पे आते हैं, ये तो है sin स्क्वायर x स्क्वायर, और ये इसको एक साथ लिख लो रूट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा sin x स्क्वायर इनटू cos x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे बच्चों दो साइन है ना, लिखा sin स्क्वायर, तो मतलब दो बार साइन होगा, तो एक से तो एक कट गया पूरा, सेम टू सेम। ठीक है, तो ये कितना बचा बच्चों, d/dx इज इक्वल टू -2x अपॉन sin x स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे जो बच रहा है उसको लिख लो sin x स्क्वायर इनटू cos x स्क्वायर। ठीक है, रूट में हो गया। अच्छा एक काम करो, देखो यहाँ पे sin x cos x आया, अगर यहाँ पे किसी तरह 2 हो जाए तो 2 sin a cos a sin 2a बन जाएगा, है ना, पता है मैं फार्मूला। तो ये तो रूट में है, तो एक काम करते हैं ऊपर भी √2 और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको करते हैं, तो ये तो ऐसे रहेगा d/dx इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा -2√2x, हाँ या ना, और ये भी एज इट इज रहेगा sin x स्क्वायर। अच्छा ये अंदर √2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, मैं पूरा एक साथ लिख रहा हूं 2 sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब देखो 2 sin a cos a, भाई 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a होता है कि नहीं होता है, sin 2a भाई हमने पढ़ा है ये फार्मूला, याद करो 2 sin a cos a, तो क्या होता है sin 2a, है ना, sin 2a। अच्छा यहाँ पे a की जगह x स्क्वायर आ जाए, अगर ऐसे हो जाए x स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा sin 2x स्क्वायर, है ना, sin 2a का फॉर्मूला बन गया। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं sin 2x स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका आंसर हो गया, है ना, यही है एनसीईआरटी में, चेक कर लो। तो अच्छा ही होगा, आप इसको यहाँ भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे अगर समझना है कैसे आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन बच्चों। तो सबसे पहले वही कहानी जैसे मैंने अभी बताया आपको, आप क्या लिखोगे, लेट y इज इक्वल टू cos √x। ठीक, उसके बाद में फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, तो क्या करना है हमें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये तो लिख लोगे आप। अच्छा तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखो ये तो ऐसे हो जाएगा dy/dx। ठीक, अच्छा आप ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो ये cos √x दिया हुआ। अच्छा अगर खाली cos x होता तो cos x का भी हमने पढ़ा क्या होता है -sin x, है ना, cos x का -sin x। ठीक है। अच्छा लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या दिया, x स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोबारा, अच्छा √x दिया हुआ है, √x दिया हुआ ना, तो हमें दोबारा इसका करना पड़ेगा d/dx, आया ना। ठीक है, तो जब इसको करेंगे तो कैसे हो जाएगा, आप ऐसे लिखोगे d/dx cos √x, और फिर से d/dx करना पड़ेगा किसका, √x का, है ना, चेन रूल लगा दिया हमने।
तो जैसे चैन रूल लगाएंगे इसको आप नेक्स्ट लाइन से लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये ऐसा हो जाएगा d/dx इज इक्वल टू, तो cos x का कितना हो गया माइनस sin x, और फिर d/dx किसका करेंगे रूट x का, तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया d/dx माइनस sin रूट x, और देखो रूट x का क्या अभी मैंने सिखाया क्या होता है 1/2 रूट x, फार्मूले तो लर्न होने चाहिए भैया वरना आएगा ही नहीं, ठीक है। तो बस ये आपका हो गया, अब आप इसको ऐसे लिख लो d/dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 रूट x, और यहाँ पे लिख लीजिए आप sin रूट x, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों हमें इसमें क्या बताना है, ध्यान से देखो, कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है mod x - 1, ठीक, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, r क्या है रियल नंबर है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ठीक। तो देखो बच्चों इसके पहले जो एक्सरसाइज लगाई हमने एक्सरसाइज 5.1 जिसमें कंटिन्यूटी चेक करते थे, तो थोड़ी थोड़ी बिल्कुल वैसी कहानी इसमें भी लगेगी। जैसे उसमें क्या होता था, ध्यान से देखो, उसमें ऐसे लिखते थे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह क्या आ जाएगा LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, नहीं है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो समझते हैं, देखो बच्चों इसमें फार्मूला क्या यूज होता है, तो ध्यान से समझ लो, बहुत ही प्यारा सा फार्मूला, क्या फार्मूला कहते हैं समझ लीजिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान से देखो। अच्छा सबसे पहले एक चीज देखो बच्चों, ध्यान से समझो, देखो बच्चों फंक्शन कितना दिया है यहाँ पे, आप अगर ध्यान से देखें फंक्शन कितना दिया हुआ है x मॉड में दिया ना x - 1, ठीक, x - 1। अच्छा अगर x की जगह पे मैं ऐसे लिख दूं a - h, तो बताओ क्या आ जाएगा भाई, जहां पर x है वहां पे क्या हो गया x की जगह आ गया a - h, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे भी x की जगह क्या आ जाएगा a - h - 1 आएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा अगर x की जगह पे मैं सिर्फ a लिख दूं, सिर्फ a लिख दूं, तो कितना हो जाएगा, जहां x है वहां क्या हो जाएगा a - 1, हाँ या ना हो जाएगा ना। अच्छा ये मैंने क्यों लिखा भी समझाता हूं, देखो बच्चों हमें इसको डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप लिखोगे LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। अच्छा फार्मूला कौन सा लगाओगे, ध्यान से देखो, ये फार्मूला आपका यूज होगा, अच्छे से समझ लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या फार्मूला होगा fa माइनस h माइनस fa अपॉन -h, ठीक है ना। अच्छा याद कीजिए, ऐसे ही फार्मूला हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ऐसे ही याद आ रहा होगा, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करते थे, एग्जैक्ट तो यही नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना, ऐसे था कुछ। अच्छा तो अब बात को समझो, क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा ना a - h fa, इसीलिए लिखा था क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पे आने वाला है ना। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बात को समझो, हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब बच्चों ध्यान से देखो a - h फंक्शन a - h कितना है, ये पूरा है, तो इसकी जगह पे ये पूरी कहानी आ जाएगी, हाँ या ना, तो लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये mod a - h - 1, ठीक है। फिर f of a कितना है mod a - 1 अपॉन -h, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। अच्छा आप ध्यान से देखो बच्चों, जब हमने देखो हमें इसको चेक करना है किस पे, देखो किस पे चेक करना है x = 1 पर, तो ये जो a है, a का मतलब होता है बच्चों पॉइंट, जो पॉइंट दिया हुआ है, तो a कितना हो गया यहाँ पर 1, अरे x = 1 है, जिस पॉइंट पे चेक करना है तो a का मतलब वो पॉइंट हो गया, क्लियर। तो a की जगह पे हम कितना लिखेंगे 1 लिख लेते हैं, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो a की जगह कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे लिख लो भाई 1 - h - 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा a की जगह पे 1, तो 1 - 1, क्लियर है, इतना समझ में आया, 1 - 1। अच्छा नीचे कितना चल रहा है बच्चों -h, तो देखो बच्चों ये 1 - 1 निपट गया, देखो ये भी निपट गया, बचा कितना यहाँ पर, यहाँ पे बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहाँ पे देखो कितना बचा होगा -h अपॉन -h, ठीक। अच्छा ये मॉड से बाहर निकलेगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये -1 आएगा, हाँ या ना, ठीक आएगा ना -1, इसको लिख लो यहाँ पर कितना आया ये -1, ठीक।
ये तो हो गया LHD। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं RHD। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलो ध्यान से देखो RHD कैसे निकलेगा बच्चों, यही फार्मूला होगा सेम टू सेम, बस उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। क्या होगा देखो, फार्मूला यहाँ पे यूज होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, भाई यहाँ 0 नेगेटिव था, यहाँ 0 पॉजिटिव हो गया, और ये a माइनस h जो था वो प्लस में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा a प्लस h, फिर माइनस, ये माइनस एज इट इज रहेगा, और फिर यहाँ पे f ऑफ a अपॉन प्लस h। ठीक, तो ये फार्मूला यूज करेंगे किसके लिए, RHD के लिए, और ये LHD के लिए। क्लियर है ना, समझ गए, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, बिल्कुल सेम टू सेम है, बस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ठीक, तो चलिए बच्चों, तो कहानी पूरी सेम टू सेम वही है भाई, a माइनस s का तो यहाँ पे माइनस होता था, प्लस आया तो प्लस लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए लिख लेते हैं, तो कितना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो a प्लस h तो कितना आ जाएगा, जैसे a माइनस h ये है तो a प्लस h कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मॉड a प्लस h माइनस 1, है ना, a प्लस h माइनस 1, और फिर मॉड a प्लस 1। क्लियर है भाई, बात समझ में आई। यहाँ पे देखो a की जगह ये तो अच्छा a माइनस 1 ही रहेगा, a माइनस 1 क्यों, f ऑफ a इसकी वैल्यू तो सेम टू सेम है ना, ये थोड़ी चेंज हो रही है। क्लियर है, अच्छा अपॉन h। ठीक, अच्छा अब देखो बच्चों a का मतलब क्या था, पॉइंट, जिस पॉइंट में हम चेक कर रहे हैं, तो a की जगह आप 1 लिख लो, तो ये कितना हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, a की जगह आ गया 1 प्लस h माइनस 1, और यहाँ पे भी हो गया ये 1 माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, अब देखो भैया ये भी 1 से 1 निपट गया, ये भी 1 से 1 निपट गया, बचा कितना यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये बचा मॉड h, और मॉड h से बाहर कर लो तो प्लस का ही आएगा, तो ये कट गया तो कितना आया 1। तो देखो ध्यान से यहाँ पे LHD आ रहा -1 और RHD आ रहा 1, क्या दोनों इक्वल है, जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHD is not equal to RHD। ठीक है, therefore function is not differentiable at x is equal to 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अच्छे से। ठीक, तो बच्चों ये फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका बताया मैंने आपको करने का, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, बस आप ये फॉर्मूला लर्न रखो। अगर एक ही लर्न हो जाएगा तो दूसरा तो जस्ट इसका अपोजिट ही है ना, यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, प्रूव दैट फंक्शन, देखो ये बॉक्स में दिया ना, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, अच्छा याद करो क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 5.1 में बताया था ना मैंने, इसकी कहानी क्या होती है समझाया था मैंने आपको। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, वहां मैंने बताया था इसके बारे में कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों, तो हमें प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे, x = 1 पर और x = 2 पर। ठीक, तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 9 में किया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, देख लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है ना, अच्छा पहले एक चीज ध्यान से देखो बच्चों, फंक्शन कितना दिया हुआ है पहले लिख लो आप। फंक्शन क्या है, फंक्शन है, इसको बॉक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, बॉक्स x। अच्छा अब देखो बच्चों, अगर fx इतना है तो मुझे ये बताओ f a माइनस h कितना होगा। भाई जहां पर x है वहां पे कितना आ जाएगा, a माइनस h हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर खाली fa निकालना हो, सिर्फ fa तो कितना हो जाएगा, ये जहां पर x है वहां पे a हो जाएगा बॉक्स में, हाँ या ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या फार्मूला भी मैंने बताया, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h। ठीक, चलिए तो ये फार्मूला बच्चों यहाँ पे लगा लेते हैं, समझते हैं ध्यान से। और हमें किस पे निकालना है, x = 1 है ना, 1 पे चेक करते हैं। तो 1 का मतलब बच्चों पॉइंट, तो यहाँ पे a का मतलब वही पॉइंट, तो ठीक है, तो a = 1। ठीक, अच्छा तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f a माइनस h, देखो a माइनस h की वैल्यू ये है। ठीक है ना, तो खाली आप a माइनस h ही लिख लो यहाँ पर, a माइनस h। ठीक है, ये बॉक्स में कर दो, और ये भी
बॉक्स में हो गया। क्लियर है? ये आ गया -h। ठीक। अच्छा मैंने देखो बच्चों बताया था h क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक। और a कितना है 1, तो यहाँ पे a गिरेगा तो आप 1 लिख लो पहले। तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 h माइनस यहाँ पे कितना आ गया 1 अपॉन -h। ठीक। अच्छा बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, याद करो, याद आ रहा है ना 90 नंबर क्वेश्चन में। देखो h क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। भाई 1 में आप जब वेरी स्मॉल क्वांटिटी माइनस करोगे तो देखो ऐसे आएगा आपको 0.999 समथिंग आएगा कि नहीं आएगा। भाई इसमें 1 में मैंने 0.00001 माइनस कर दिया तो कुछ इतना बचेगा। तो मैंने क्या कहा था, ये पॉइंट के बाद वाली कहानी नहीं लिखते हैं, जो पहले नंबर है वही लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये कितना बचेगा 1 बचेगा, है ना, ये तो 1 ही रहेगा और ये हो गया -h। ठीक। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो कितना हो गया ये -1 और लिमिट अप्लाई कर दी हमने, h की वैल्यू तो हो गई 0। ठीक है ना। आप पहले माइनस से देखो ये 0 भी हट जाएगा। तो देखो बात को समझो, ये ऐसे रहेगा ना -1 अपॉन -h, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो कितना बचा 1 अपॉन h बचा और h कितना है 0 है। ठीक है। चलो इसको लिख ही देता हूं मैं यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये बचा 1/h। अब आप h की जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, ऐसे हो जाएगा 1/0, तो ये तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर है, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। अच्छा अब बच्चों इसी तरह से हम लोग राइट हैंड लिमिट लगा लेते हैं। ठीक। बात समझ में आ गई होगी है कैसे करना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव सॉरी, तो RHD कर लेते हैं भाई। तो RHD देखो तो फार्मूला क्या होगा, यही फार्मूला होगा सेम टू सेम, बस जहां पे नेगेटिव है वहां पॉजिटिव बन जाएगा। तो आप लिख लीजिए क्या फार्मूला बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहां पे आ जाएगा FA प्लस h, ठीक है ना भाई, और फिर माइनस FA अपॉन h। क्लियर। ठीक। जहां पे नेगेटिव था बच्चों नेगेटिव, वहां पे पॉजिटिव हो गया। क्लियर। अच्छा देखो इसकी वैल्यू भी पता ही है मुझे, देखो a -h था तो a -h लिखा था, तो a + h है तो a + h लिखूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझ में आता ही है, सिंपल है। ठीक है भाई। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, बॉक्स में लिख लेते हैं a + h। क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा a हो जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा ये पॉजिटिव हो गया। अब बच्चों a का मतलब तो 1 है, a की वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे a की जगह पर, तो ये ऐसे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये कितना हो गया 1 + h और यहाँ पे भी हो गया 1। क्लियर है, अपॉन h। अब देखो 1 + h, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1 मिलेगा, हाँ या ना, मिलेगा ना। ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये 1 मिला, ये 1 मिला अपॉन h, तो ये कितना आया 0 अपॉन h। अब भैया जब आप इसको h की वैल्यू भी रखोगे ना तो 0 अपॉन 0, तो ये कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आ रहा है नॉट डिफाइंड, और RHD कितना आ रहा है 0। क्या दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है। जब दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा x = 1 पर, नहीं होगा ना। तो क्या लिखोगे, LHD is not equal to RHD। ठीक, यहां पे लिख लो, है ना, ये तो लिख लोगे आप, समझ गए। LHD is not equal to RHD, therefore function is not differentiable at x = 1। क्लियर है। अच्छा इसी तरह से 2 पे चेक कर रहा है, अरे जहां पे भी 1 लिखा वहां पे 2 लिख लेना, बिल्कुल सेम टू सेम कहानी। ठीक है ना, हो जाएगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे खत्म होती है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन खूब लगाइए, खूब मन लगा के पढ़िए। ओके, थैंक यू।